हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महाभारत युद्ध से जुड़े कुछ गुप्त रहस्य। अगर आप जानना चाहते हो ये रहस्य तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। श्री कृष्ण द्वैपायन नाम ने के वेद व्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। 3 चरणों में महाभारत लिखी गई है। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन यह 3 चरणों में लिखी हुई है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 तथा तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की महाभारत के अलावा और भी बहुत सारी प्रमाणिक पुस्तकें हैं। तो आइए जानते हैं हम महाभारत के बारे में। 28वें वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। इससे पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका इसीलिए नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया था, क्योंकि उनका रंग सांवला था और वो एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कृष्ण, कर्ण या फिर धृष्टद्युम्न ही क्यों न हो। तो आइए जानते हैं हम इन रहस्यों के बारे में। धीरे धीरे हम एक एक रहस्य करके जानेंगे। महाभारत के योद्धा किसके पुत्र तथा अवतार थे? महाबली बलराम शेष नाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक धूर नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलत्स्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वो इंद्र और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता था। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे नास्त्य और दूसरे थे दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र एक हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का नाम राजा सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में भी अलग से वीडियो में बता दूंगी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण के कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया गया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 तथा पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग था या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ था?
महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेध पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा अन्य एक और पर्व है। मालूम हो गया ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराण भी रचे थे। कौरवों का जन्म एक रहस्य है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो, ये तो मैंने बहुत छोटी चीज़ें बताई हैं। अगर आप आगे जानना चाहते हो तो चैनल को